जहाँ तक मुझे याद है काफ़ी अच्छी फैमिली से बिलोंग करता था। फादर अच्छी जॉब करते थे। अच्छी जगह से स्कूलिंग हुई। ऑस्ट्रेलिया से ग्रेजुएशन किया। आईआईएम अहमदाबाद से एमबीए किया। पेप्सी में पहली जॉब मिली एज अ मैनेजमेंट ट्रेनी। सेकेंड जॉब एज अ मार्केटिंग हेड इन डाबर इंडिया लिमिटेड। एंड देन आई बिकेम चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर इन हंगामा। ऐसा कुछ नहीं हुआ मेरे साथ, कुछ भी नहीं था ऐसा। दिस आर रॉन्ग स्टोरी। सो आई रिमेंबर जब मैं पैदा हुआ, जहाँ से आपको याद होता है कि आपकी लाइफ कहाँ से स्टार्ट होती है। कानपुर शहर का मैं रहने वाला हूँ, जहाँ पे मैं पैदा हुआ था। आई डोंट नो आप लोगों को पता है तो इट्स लाइक हाथा चौल टाइप की जगह होती है बॉम्बे में, जैसी उस जगह पे मैं रहता था। रफली 300 लोगों का एड्रेस होता है खाते में। और उस समय हमें लगता था कि जब वो डाकिया साहब वो जो मिश्रा जी की चिट्ठी देने आते हैं, उनको कैसे बताओ तो 300 लोगों का घर कहाँ पे है। तो मुझे लगता है सबसे इंटेलिजेंट आदमी वही है। बट एनीवे, तो वहाँ से जर्नी शुरू हुई। एक सरकारी स्कूल से मैंने स्कूलिंग करी, जिसका नाम था कानपुर में ज्ञान भारती मन्नीलाल सरजू प्रसाद इंटर कॉलेज। आप में से काफ़ी लोगों ने उसका नाम नहीं सुना होगा। कुछ 1 रुपये 25 पैसे मेरी फीस होती थी 12th तक। स्कूलिंग खत्म करी। स्कूलिंग खत्म करने के बाद ग्रेजुएशन में गया। जब ग्रेजुएशन में पहुंचा तो पता नहीं कैसे मेरे 12th में कुछ 70-80% नंबर आते हैं। आई रियली डोंट नो। मे बी बिकॉज ऑफ मुलायम सिंह यादव। आई एम रियली थैंकफुल टू हिम, बिकॉज उस साल उन्होंने सुकेंद्र परीक्षा शुरू किया था 12th में। तो शायद उसका कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन होगा। एंड आई गॉट एडमिशन इन वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज इन कानपुर, दैट इज पीपीएन कॉलेज। जब मैं पीपीएन कॉलेज पहले दिन पहुंचा, सो आई वॉज शॉक्ड बिकॉज द जेंडर रेशियो इन पीपीएन कॉलेज इज 60% लड़कियां एंड 40% लड़के। सो आई वॉज लाइक अ स्कूलिंग टिपिकल सरकारी स्कूल, कभी लड़कियां देखी नहीं। और जब आप स्कूल में पहुंचे तो वहाँ पर एक आपको शौक लगा और आपको लगा बॉस मैं तो पढ़ ही नहीं सकता यहाँ पर। और मैं वापस आ गया। 3-4 महीने तक मैं स्कूल नहीं, कॉलेज नहीं गया। और 3-4 महीने बाद मुझे पता चला कि कॉलेज में कुछ एनुअल फंक्शन हो रहा है। सो एनुअल फंक्शन में मैं गाना गा लेता था, गा लेता हूँ। तो पार्टिसिपेट करने के लिए मैं वहाँ पे परफॉर्म करा मैंने। और कॉलेज में मुझे लोग जानने लगे। ग्रेजुएशन चलता रहा चलता रहा चलता रहा। और वो पिक्चरें आती ना बीच बीच में, आपको जैसे 3 इडियट्स का आपने एग्जाम्पल दिया, सक्सेस आपको फॉलो करेगी, परफेक्शन के पीछे नहीं भागना है। या रंग दे बसंती में आमिर खान बोलता था कि बॉस मुझे तो इसी कॉलेज में रहना, लगता है मुझे इसके बाहर निकलता तो लाइफ कुछ नहीं। मुझे भी लगता था बस यहीं रहना है। ग्रेजुएशन हो गया, ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं कर रहा था, बट कॉलेज में ही रहता था। कुछ करने के लिए था ही नहीं, पता ही नहीं था करना क्या है। गुड पार्ट इज दैट व्हाट आई रियलाइज दैट लाइक दिस टीम, आपके आसपास कौन लोग हैं उनकी बहुत इंपॉर्टेंस होती है आपकी लाइफ में। होता क्या है कि जब आप छोटे होते हैं तो पापा बोलते हैं यार सिंसियर रहो यार लाइफ में, सिंसियर रहना है आपको। गेटवे में आते हो आप तो टीचर्स बोलते हैं यार सिंसियर रहो अपनी लाइफ में। ऐसे इतने ज्यादा सिंसियर हो जाते हो कि आपका चेहरा सिंसियर हो जाता है। वो फिर बुढ़ापे में होता है ना, आप हंसते हो हा 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 हाथ उठा के, तब आपको हंसना पड़ता है। बट आप हंसते रहो यार लाइफ में। ग्रेजुएशन जब मैंने 1 साल एक्स्ट्रा कर लिया था बिना पोस्ट ग्रेजुएशन के, तब मेरे कुछ दोस्तों ने बताया कि अ, अगर आप एमबीए करते हो तो पोस्ट मैनेजमेंट ट्रेनी सीधे। ठीक है यार, इंटरेस्टिंग चीज़ है, एमबीए करते हैं। इंग्लिश आती नहीं थी, बट एमबीए करते हैं, चलो देखते हैं क्या होता है। एमबीए करने पहुंचे। फुल टाइम और पार्ट टाइम में क्या फ़र्क होता तब नहीं पता था। सो आई डन दैट एमबीए इन 95। एमबीए करते करते साथ में जॉब शुरू करी। पहली जॉब मुझे मिली डाबर इंडिया लिमिटेड में एज अ सेल्स ऑफिसर। दोस्त अच्छे थे, ट्रेन में बिठाते थे। उसके पहले मैं 4 जॉब कर चुका था जो एक एक महीने की, वो मैं बताऊंगा नहीं, मेरे रेफरेंस में कहीं पे है नहीं। तो जब उन्होंने ट्रेन ने मुझे बिठाया, कानपुर से इलाहाबाद में जा रहा था, कि बड़ा कसम है वापस मत आना। ऐसे रोक के नहीं आऊँगा। गया इलाहाबाद, बहुत ड्राई जगह है, पता नहीं लोग गए हैं कि नहीं। इट्स वेरी ड्राई प्लेस। 8:30 बजे के बाद कुछ नहीं होता है। ओनली वन कैंट रोड एंड सेकेंड इज द जीरो रोड। सो करते रहे काम। 1 साल निकल गया। 1 साल काम करते करते, मोबाइल फ़ोन होता नहीं था, एप्पल कुछ नहीं होता था, कोई गूगल नहीं होता था, कोई विकीपीडिया नहीं होता था। अ, घर पे फ़ोन किया लैंडलाइन से। तो एक होता है ना, एक जनरली आपका वो बोलते हैं लोग कि आपका एक ड्रीम होता है, आपका एक वो सपना होता है। पता नहीं होता है कि नहीं होता है, बट उस समय लगता था कि कोक एंड एशियन पेंट्स, दीज आर माई 2 ड्रीम कंपनीज। तो घर पे फ़ोन किया, मम्मी ने बताया तुम्हारा एक लेटर आया था। मैंने लेटर उन्होंने पढ़ के बताया तो पता लगा एशियन पेंट से आपकी कॉल आई थी इंटरव्यू के लिए।
डिस्टर्ब हुआ, बैग पैक किया, वापस कानपुर पहुंच गया बिना सोचे, जॉब छोड़ के। 4 महीने घर पे बैठा रहा, ना एशियन पेंट्स मिला, ना कोक मिला, कुछ नहीं मिला। देन आई शिफ्टेड टू आगरा। सो आपकी एक स्लाइड में था ना कि सोशल नेटवर्किंग, देन खानदान में कोई होना चाहिए सीईओ और समथिंग समथिंग समथिंग। So thanks. My most of the family members, they are big shots in media and entertainment. So my brother-in-law was in Agra. तो मैं उनके पास पहुंचा, मैंने कहा यार जॉब करनी है, 4 महीने हो गए घर पे। तो बोले क्या करोगे? मैंने कहा बस कुछ कुछ भी जॉब। हॉलीडे इन में करोगे? हॉलीडे इन, हाँ। पहुंच गया अगले दिन, टाई वाई लगा के हॉलीडे इन पहुंच गया। So I started from reception, then travel desk, then bookings, then restaurant, then serving. रात में 11 बजे तक लगा बॉस ये क्या कर रहे हो, आई कैन नॉट डू दिस। फिर वापस पहुंचा, फिर उनसे बात करी। देन ही सेड कि पेप्सी में कुछ वॉक इन इंटरव्यू चल रहे हैं, वहाँ जा सकते हो। एंड आई डोंट नो हाउ आई गॉट सेलेक्टेड इन पेप्सी। सो आई स्पेंड ऑलमोस्ट 2-3 years in Pepsi. When I was in Pepsi, अमित पांडे, आप लोग मिले होंगे सुबह से। सो अमित पांडे और मैं उसी चौल में पैदा हुए थे। सो ही इज अ चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर एंड करेंटली आई एम अ चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर ऑल्सो। सो अमित पांडे उस समय नोएडा में रहते थे, होंडा सीएल कार में काम करते थे। तो मैं इनके घर पहुंचा और इनसे बोला कुछ, रात में हम लोगों का डिस्कशन चल रहा था, तो डिनर की बात हुई, तो उन्होंने फ़ोन किया और फ़ोन पे खाना आ गया। तो उस समय मतलब अभी तो स्विगी जोमेटो फूड पांडा सबको पता है, तो उस समय मेरे लिए एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ कि यार फ़ोन करो और कुछ भी आ जाए। So I went back to Agra and I created a home delivery program for Pepsi that is called at one number and you'll get Pepsi at your doorstep kind of thing. And that was a very successful project for Pepsi. And I became a part of marketing team in Pepsi. जब ये सब कुछ ठीक चल रहा होता लाइफ में, जब सब कुछ ठीक चल रहा होता है, तब लाइफ में एकदम से कुछ ट्रेजेडी इस तरह की होती है यार, आपको मोहब्बत हो जाती है, आपकी शादी आदि होने लगती है। तो आपका लाइफस्टाइल बिल्कुल चेंज हो जाता है। एकदम ही से आपका जो वर्ड होता है ना, जो आपने डिसाइड किया हुआ था ये था, आप किसी दूसरी जगह पे उसको पूरा शिफ्ट कर देते हो। एंड आई लेफ्ट पेप्सी, आई जस्ट केम टू दिल्ली एंड अगेन आई स्टार्टेड like a scratch kind of thing with a company called WWICS. They were into Canadian immigration. That's the world's largest immigration company. And I joined this company. So I used to earn suppose 100 rupees. I joined this company, it's 20 rupees again. I don't know reason again. It was not sapna. It was not any passion. It was not any instinct. But it's just आपका वर्ड चेंज हो गया था और आपके लाइफ में थॉट्स कुछ और आने लगे थे। 2 साल तक कुछ नहीं किया। 2 साल तक मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव रहा वहाँ पर। उसके बाद इन नेक्स्ट 3 years आई गॉट आई थिंक 6 promotion in WWICS and I became branch head, shifted to Pune. When I was shifting to Pune, I was not in a frame of mind कि मुझे पुणे जाना है, मुझे नोएडा में ही रहना है। And I just again given an interview in T Series. And I don't know how I've selected in T Series because that time I think digital and the mobile was the first phase of Indian economy. So I joined as a senior marketing manager and I started mobile vertical for T Series. Mobile vertical means when you're dialing a number, you're listening a caller tune, those kind of technology that we have started creating. And T Series is the largest Bollywood player in content. So that was a thing. So I think now I'm taking this reference, I'm just using this reference because during my graduation schooling time, I used to sing. I participated in Zee Antakshari and Saregama. So when I got a job in T Series, वो कहते हैं ना कि अगर सचिन तेंदुलकर वाली जो चीज़ है ना, या सोनू निगम गाता है तब भी पैसे मिलते हैं, सोनू निगम सचिन तेंदुलकर खेलता है तो उसके पैसे मिलते हैं। तो अगर आपकी हॉबी का जॉब आपको मिल जाता है तो आपकी लाइफ में बहुत डिफरेंट गेम होता है। सो आई थिंक दैट वाज अ टर्निंग पॉइंट इन माय लाइफ। Spent close to 3-4 years in T Series, shifted to Spice Mobile, Modi's group, and joined Hungama almost 10 years back as an assistant general manager. Shifted to general manager, assistant vice president, senior vice president, president, and chief operating officer. Currently, I am managing in domestic and international business for Hungama. The bottom line is that this is my career, and at the end, I just wanted to share a story with you that दो भाई थे,
इट्स लाइक एक करीब होगा 16-17 साल का, एक होगा 7-8 साल का. सो बड़ा भाई थोड़ा हट्टा कट्टा सा, तगड़ा सा, जाड़िया टाइप का, बॉम्बे स्टाइल में, और छोटा भाई थोड़ा सिंगल चेचिस का टाइप का बंदा. दोनों लोग गांव से बाहर जाते हैं घूमने के लिए, और उनका जो बड़ा भाई होता है वो एक दलदल टाइप की जगह होती है, उसमें गिर जाता है और चिल्लाने लगता है, मुझे बचाओ बचाओ बचाओ. छोटा भाई चिल्लाता है, लोगों को आवाज़ देता है, पर कोई नहीं आता है. तो वो एक पेड़ का एक टुकड़ा तोड़ता है और उसको डंडी को डालता है और उसको खींचने की कोशिश करता है, करता करता थोड़ी देर के एफर्ट के बाद वो उसको निकाल लेता है. निकाल के जब वो वापस आता है तो गांव में लोगों को बताते हैं लोग कि बॉस इसने मुझे बचा लिया. सो ही वॉज लाइक 70 kg एंड 20 kg काइंड ऑफ थिंग. तो लोगों को विश्वास नहीं है, कोई विश्वास नहीं है, किसी को विश्वास नहीं हुआ. सो गांव के एक चचा थे, तो चचा ने बोला नहीं मुझे विश्वास है, इसने किया होगा. बोले चचा आपको ऐसे कैसे विश्वास है? बोले इसके इसका रीजन ये है कि जब ये उसको बचा रहा था ना, तब इसको खुद नहीं पता था कि ये इसको बचा सकता है. दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि आपको खुद ही नहीं पता होता कि आप ये चीज कर सकते हो. और दूसरा, उसको वहां पर कोई भी ये बताने वाला नहीं था कि तुम ये काम नहीं कर सकते हो. दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. सो लाइफ में कई जगह पर, कई फेजेस में आपके साथ ऐसा होगा, ऐसा टाइम आएगा कि आई डोंट हैव इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, बट आई थिंक बड़ा बोरिंग काम होता होगा मैकेनिकल इंजीनियर और पेंट फैक्ट्री एंड ऑल, एज कम्पेयर टू बॉलीवुड. सो आई एम सॉरी, बट अगर आपकी हॉबी का जॉब आपको नहीं मिलता है तो अपने जॉब को हॉबी बना लो. सो दैट्स गोइंग टू बी अ बेस्ट सोल्यूशन. एंड आई डोंट थिंक दैट देयर इज एनी मंत्रा कि आई कैन राइट डाउन ऑन अ पीपीटी दैट दिस इज अ सक्सेस स्टोरी, दिस इज अ गोल, यू हैव टू फॉलो दीज 5 स्टेप्स. नो नहीं बोलना है, पॉजिटिव रहना है, ऐसा कुछ नहीं है. इट्स ऑल अबाउट, इट्स अ इनर फीलिंग. द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट, लाइक यू सेड, आफ्टर 99 नोज, जब आप यस बोलते हो तो वो यस आपने कहां पर बोला और किस सिचुएशन में बोला है, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर यू. एंड प्लीज कैरी, नेवर फील दैट यू आर, मैं पॉजिटिव नहीं सोच रहा हूं, मेरे साथ सिचुएशन ऐसी होगी, मेरे साथ लक ऐसा हुआ, ऐसा कुछ नहीं हुआ. इट्स ऑल इनसाइड यू. एंड द मोमेंट यू विल डिसाइड दैट दिस जॉब इज माई हॉबी, इट्स नॉट माई जॉब, you will succeed in your career. Thank you very much.